राम राम जी। अजय जी देसी आदमी जी, राम राम से शुरू करते हैं हम लोग। राम राम दादा। और मंच पे सभी मेरे साथी बैठे हुए हैं और सभी ने बहुत अच्छी अच्छी कविता सुनाई है। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं इनकी तरह लिख पाऊँ, लेकिन जो भी चीज़ आपको सुनाना चाहता हूँ, मैं यकीन मानना कि अगर आपके आंखों में आंसू ना गए तो शायद मेरा लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आप जैसे कि मैंने अभी अंधेरे में बोला था, अब वो मैं अपने सामने सबको देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को, क्योंकि मैं उस समय देख नहीं पाया था मैंने क्या बोला, लोगों ने क्या क्या महसूस किया था। इस सिक्कों की खनक का क्या सुनना, इस सिक्कों की खनक का क्या सुनना, जब तेरे अपने और तेरे दोस्त तेरे साथ नहीं। ओहो क्या बात है। मैं सिक्कों की खनक का क्या सुनना, इस सिक्कों की खनक का क्या सुनना, जब तेरे दोस्त तेरे अपने साथ नहीं। जाना है सच, सुन लो भाई साहब, जाना है सबको चार कंधों पर। ओहो जाना है सबको चार कंधों पर। सब दौलत में लगे ना। जाना है सबको चार कंधों पर, और मुड़ के पीछे देख एक भी साथ नहीं। आहा क्या बात है, तालियां तालियां। असल में मैं आप लोगों से एक और आग्रह करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारी बड़ी दीदी, इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, थोड़ी बहुत त्रुटियां रहती हैं, मन में लेके जाते हैं कि भाई मेरा नंबर नहीं आया, मेरा नंबर बाद में आया, तो थोड़ा सा उसके लिए मैं, जो भी कुछ हो रहा है, आप हमारे भाई बहन ही हैं, और जो भी हुआ सबके सामने अभी लाइट गई थी, तो उसके लिए मैं सबसे ये चाहता हूँ कि अपने मन में मलाल ना रखें, नंबर सबका ही आएगा। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि जैसे कैंसर पीड़ितों के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी जो भी श्रद्धा से देना चाहें कैंसर पीड़ित की, क्योंकि आपको बता दूं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, मैं तो हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट हूँ, मुझे पता है कि क्या बीमारी है ये, कि सच में लोगों का घर भी बिक जाता है, सच में लोगों का घर भी बिक जाता है इसका इलाज करने के लिए। सच में लोगों का घर भी बिक जाता है इसका इलाज करने के लिए, और पड़ोसी दोस्त भी साथ छुड़ा लेते हैं इस बीमारी के लिए। क्या बात है भाई, जो तालियां भाई, तालियां, जोरदार तालियां। मेरा कुछ ऐसा ही संदेश है, समझ लो कि मैंने उसको कविता में रचा है कि मैंने किसी को मरते हुए देखा है। मैं रियल बता रहा हूं, मैंने को मरते हुए ऐसे लोगों को देखा है जो मैंने मरते हुए देखा, उनकी पीड़ा को महसूस करना चाहता हूं आप लोगों को, और कोशिश करूंगा कि अगर पसंद आए तो लास्ट में ही बस तालियां बजाना, बस एक बार उसको सुन लेना। सांसों की कीमत जब पता चली, सांसों की कीमत जब पता चली, जब वेंटिलेटर के साथ आईसीयू में लेटा था। सांसों की कीमत जब पता चली, जब मैं वेंटिलेटर के साथ आईसीयू में लेटा था और सोच रहा था कि कितनी और सांस बाकी है मेरी, कितनी और सांस बाकी है मेरी, कितना और समय अभी मेरा बाकी है। क्या बात है, कितनी और सांस अभी बाकी है मेरी, और कितना समय बाकी है। मैं सोच रहा हूँ यार मेरे, अभी मेरा मरने में कितना और समय कितना बाकी वो है। सभी बाकी है। क्या बात है भाई, तालियों से स्वागत करिए सर जी का। मुझे महसूस सब कुछ हो रहा था उस वक्त, मुझे महसूस सब कुछ हो रहा था उस वक्त, कि किस दर्द और पीड़ा से मैं परेशान हूँ। मुझे सब कुछ महसूस हो रहा था उस वक्त कि किस दर्द और पीड़ा से मैं तीव्रता से परेशान हूँ, और मेरे आंसू ही बता रहे होंगे उस वक्त, मेरे आंसू ही बता रहे। सच बता रहा हूँ, अब सुनिएगा, कि मेरे आंसू ही बता रहे हुए थे उस वक्त, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मेरा मुंह और आंखें दोनों बंद हो चुकी थी। मेरे आंसू ही बता रहे होंगे उस वक्त, क्योंकि उससे कुछ समय पहले ही मेरा मुंह और आंखें दोनों बंद हुई थी। किसी ने आके बोला भाई, किसी ने आके बोला पापा, और किसी ने बोला मुझे, मैं तो उस समय रो भी पड़ूं कि सुनो सुनो जी उठ तो जाओ जरा, सुनो जी जरा उठ तो जाओ जरा। और हद तो ये हुई कि सुन तो मैं सब कुछ पा रहा था, हद तो ये हुई कि सुन तो मैं सब कुछ पा रहा था,
मगर अपनी पीड़ा का दर्द किसी को बता ना सका। क्या बात है। अपनी पीड़ा का दर्द किसी को बता ना सका, और किसी को भी इर्द गिर्द थे सारे लोग मेरे पास, सच बात बताऊं तो मैं किसी को पहचान ना सका। क्या बात है, सो सैड। मन में चल रही थी बहुत सारी हलचल उस वक्त, मन में चल रही थी बहुत सारी हलचल उस वक्त। कोई कोने से आवाज़ आई कि पापा को घर ले चलते हैं, कि कोई कोने से आवाज़ आई कि पापा को घर ले चलते हैं। पीछे से किसी ने कहा बेटा वो परेशान होंगे, इनको यहीं रख लेते हैं। एक पीछे से फ़ोन कर रहा था कि भाई का आखिरी वक्त है, आके मिल लो। कोई पीछे से आवाज़ दे रहा था कि भाई सबको फ़ोन कर लो, भाई का आखिरी वक्त है, मिल लो। और यकीन मानना मेरी पीड़ा और बढ़ती जा रही थी, मेरी पीड़ा और बढ़ती जा रही थी। और फिर जो दर्द मैं महसूस कर रहा था उसका अंतिम समय आ रही थी। इसके आगे की लाइन में लिख नहीं पाया क्योंकि सच में इसके बाद मैं अपना रोना रोक नहीं पाया। और चंद लाइन है जो मैं सच में ये सबके लिए है। और जो लोग कहते हैं ना आज मैं जीवित हूँ, एक बार आके आईसीयू में एक वेंटिलेटर के पेशेंट को देखना। चंद सांसें बची हैं, चंद सांसें बची हैं, चंद सांसें बची हैं, चल जुर्म का इजहार कर ले। चंद सांसें बची हैं, चल जुर्म का चंद सांसें बची हैं, चल जुर्म का इजहार कर ले। दुखाया है बहुत जीते जी दिल मैंने, ठुकराया है जीते जी, दुखाया है बहुत दिल मैंने, जीते जी मैंने, चलते चलते उसका भी इकरार कर ले। ओहो क्या बात है, तालियों की जोरदार स्वागत करो। आप लोगों को अगर पसंद आई हो मेरी कविता तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सच में ये जो कैंसर पीड़ित लोग होते हैं ना, सच में मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखा है, पता नहीं चलता कि छोटी सी एक फुंसी टाइप होती है और वो कब में ब्लास्ट हो जाती है इसका कुछ भी नहीं पता चलता। और बहुत सारे मरीज आते हैं, मैं 2 मिनट लूँगा क्योंकि ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ। मैं आपसे 1 सेकंड लेना चाहूँगा कि सर ने जो अभी कविता बयां करी है ये बहुत ही मुश्किल हालात में लिखी गई है और ये सोचना भी हमारे बस का नहीं है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए सर का। जैसा कि मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए, रिश्तेदार आते हैं, गरीब के साथ कोई भी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जब उनको फीस जमा करने के लिए बोली जाती है ना, यकीन मानना कोई भी रिश्तेदार उसकी मदद नहीं करता। लेकिन अगर वो मर जाता है और उसको उठाना होता है तो उसकी सबसे पहली गलती हॉस्पिटल की कही जाती है। मैं दर्द हॉस्पिटल का भी बयां कर रहा हूँ। चलो ये तो मैंने आपको थोड़ा इमोशनल कर दिया, अब थोड़ा सा मजाक हो जाए। स्वागत है, स्वागत है। अच्छा इसको सीरियस मत लेना क्योंकि ये यूट्यूब पे चल रहा है, मेरी वाइफ भी देख रही होगी क्योंकि मैंने भेजा है उसको लिंक। और जो भी कुछ बोल रहा हूँ मेरी श्रीमती, इसको सीरियस मत मान लेना, ये मेरी मतलब इंस्टाग्राम पे दी हुई एक कविता है। हाँ ठीक है ना। जैसा कि मैंने अभी अंधेरे में बताया था आपको कि एक मोहतरमा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही थी और वो मुझसे कहने लगी सर आपकी रील बहुत अच्छी लगती है कि अभी आओ महाराष्ट्र। मैंने कहा जी महाराष्ट्र आ जाऊँगा तो क्या करना होगा? कहते हैं आपके साथ चाय पीनी है। क्या बात है। मैंने कहा जी महाराष्ट्र और स्पेशल चाय पीने? मैंने कहा एक काम करता हूँ, कुछ शब्द मैंने लिखे हैं आपको मैं भेज देता हूँ, अगर आप महसूस करें तो चाय पी लेना उसके साथ। तो कुछ इस तरीके से है कि एक शाम आपके साथ चाय ज़रूर पीऊँगा, एक शाम आपके साथ चाय ज़रूर पीऊँगा, और वो कुछ इस कदर होगी कि मिलन का मिठास और यादों की पत्ती का रंग होगा और दूध से सफ़ेद हमारी उम्मीदें होंगी। दूध से मिठास हमारी उम्मीदें होंगी और जब इलायची की महक हमारी बातचीत में होगी तो यकीन मानना कि ज़िंदगी में ऐसा एहसास आपको कभी नहीं हुआ होगा। उसके बाद मैंने उनको जो लाइन भेजी वो बहुत अलग थी कि जब हल्का हल्का सा स्वाद अदरक का महसूस होगा तभी हमारे मिलने का पैसा वसूल होगा।
और जब लौंग की महक सांसों में जाएगी, यकीन मानना ये जो हमारा मिलन है वो कभी भूल नहीं पाओगी। और ये सब कुछ तुम्हें याद दिलाने ज़रूर आऊँगा और एक दिन आपके साथ चाय ज़रूर पीऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।